भाभी कब तक हमें इन जादू के बच्चों के आगे आगे यूं चंद्रवेशी बन के घूमते रहेंगे? हमें इन्हें अलग अलग करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे अंश? देखो ना, ये तो कदम भी एक साथ उठाते हैं। हाँ, और इनके चक्कर में हमें भी यही करना पड़ रहा है। ताल से ताल मिला। हमें अलग अलग जाना होगा ताकि हमारा पीछा करते हुए ये लोग अलग अलग होने पर मजबूर हो जाएं। और जैसे ही हम बरखा जी को ढूंढ लेंगे, हम इस घर से बाहर चले जाएंगे। गुड आइडिया। 1 2 3 गो। चलो। अब हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाके बरखा जी को ढूंढना होगा। चलो चैताली। ओह गॉड, बरखा जी तो यहाँ भी नहीं है। बरखा जी नहीं है। बरखा जी यहाँ पे भी कोई नहीं है। भाभी क्या करें? भैया कोई नहीं है यहाँ। क्या करें? पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। तुम मेरे पीछे रहना और जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना। हाँ, वो लोग मिले? यहाँ नहीं है। वाह वाह, चैताली, ये तो बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमें तो लग रहा था इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो और भी खतरनाक है। हाँ भाभी, सुम में कुम निकले तो। क्या? सुमड़ी में कुमड़ी। तुम चलो यहाँ से। चुप ही है, जल्दी हो। क्या? बरखा जी किसी को मिली? नहीं, हमें भी नहीं मिली। तो बरखा जी कहाँ जा सकती हैं? मैंने आदि से भी कहा है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बरखा जी को ढूंढने की कोशिश कर। मैंने सारे वॉल्स में भी चेक कर लिया, लेकिन बरखा आंटी कहीं भी नहीं मिली। ये बरखा जी को जमीन खा गई, ये आसमान निकल गया। बरखा जी! हाँ, अरे ये बरखा जी तो उड़ रही है। चैताली उड़ नहीं रही। चंद्रवेशियों ने इन्हें हवा में टांग दिया। ये चंद्रवेशी तो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। हमें बरखा जी को जल्द से जल्द नीचे उतारना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ये तो इतनी ऊपर चली गई, हमारी पहुंच से भी बाहर है। पिया, परी अगर ठीक होती तो वो अपनी चोटी से इन्हें नीचे ले आती, लेकिन आदि हमारी मदद कर सकता है। ने काम किया पूरा। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, चलो चलो चलो। ये तो यहाँ पर भी आ गए। आप हाँ देखो ना, अभी भी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। बरखा जी की बॉडी की स्मेल इन तक पहुंच गई है।
हमें जल्दी से बरखा जी को यहाँ से ले जाना होगा। स्प्रे। अरे तो रुक ही नहीं रहे। बरखा जी के ऊपर की डीओ के स्प्रे का असर क्यों नहीं हुआ? बरखा जी पर डीओ का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी चंद्रवेशियों के स्पेल में है। चंद्रवेशी अभी भी इन्हें स्मेल कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? भाभी देखो ना, इनकी आंखें और इनका चेहरा ऐसे चमक क्यों रहा है? क्या ये हमें भी हिप्नोटाइज कर रहे हैं? ये लोग तो अपने साथियों को बुला रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पहुँच जाएं, हमें बरखा जी को यहाँ से ले जाना होगा। अरे लेकिन भागने का रास्ता कहाँ है? चलिए सब मेरे कमरे में चलिए। चलो। वो डीओ की मदद से हम उन्हें तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बरखा जी का क्या करें? इन्हें लेके हम जहाँ भी जाएंगे वो लोग तो हमें ढूंढ ही लेंगे ना। लेकिन चैताली, हम बरखा जी को छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। फुटस्टेप्स की आवाज कम हो रही है, जैसे वो लोग हमसे दूर जा रहे हो। मम्मा, मैं चेक करने जाऊँ? ओके बेटा, संभाल के बेटा। यू आर राइट मम्मा, सब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। अंश? अंश? पिया और बाकी लोग बरखा जी को तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मुझे नीचे जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लिफ्ट खराब है। ये सही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि चंद्रवेशी अंश का पीछा करने गए हो? लेकिन पिया, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो बरखा जी को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो बरखा जी हमारे पास है। एग्जैक्टली। बरखा जी तो यहाँ हमारे पास है, तो वो हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे? अंश का पीछा क्यों करने गए? क्योंकि अंश के पास वो 2 चांद रात रस का प्याला है। नहीं चाची, बात कुछ और है। इससे हम सब नीचे जा सकते हैं। ये प्याला हमें दे दो। कभी नहीं, ये प्याला मैं आप लोगों को कभी नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, लेट मी गो। ये ब्लू शील्ड तो बहुत स्ट्रांग है, मैं यहां से निकल नहीं सकता। क्या करूं? क्या बोल रही हो पिया? ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग खुद ही सोचिए, अगर वो लोग सच में बरखा जी को काली शक्तियों की रानी बनाना चाहते तो वो लोग उन्हें अकेला टांग कर क्यों चले गए? उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वो लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि सिर्फ बरखा जी को रानी बनाया जा सकता है? पिया, तुमने खुद ही तो बताया था कि शायद वो लोग बरखा जी को भाभीडान समझ रहे हैं। हाँ चाची जी, मैंने कहा था, लेकिन अगर हम सोचने जाए तो चंद्रवेशी आंखों से ज्यादा नाक से काम लेते हैं। उनकी आंखें धोखा खा सकती है लेकिन नाक नहीं। बरखा जी ना ही डायन है ना ही काली शक्ति, फिर ये बात चंद्रवेशी सूंघ कैसे नहीं पाए? पिया, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमसे गलती हुई है। चंद्रवेशी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो लोग बरखा जी के लिए यहाँ आए ही नहीं है, बल्कि वो लोग अंश के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि अंश मोहना का बेटा है और मोहना के बाद अगर कोई काली शक्तियों का लीडर बनने का हकदार है
तो वो है अंश, वो है अंश। भाई चूड़ी को छूते ही फ्लैशबैक में जो जगह आती थी तो यही जगह है। तो मिसेस जी कहाँ है? मिसेस जी, मिसेस जी। मिसेस जी, मिसेस जी, देखा आपने, हम आपको ढूंढ लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है? कौन हो तुम और चुड़ैल लोक में क्या कर रहे हो? चुड़ैल लोग? हाँ, चुड़ैल लोक, जहाँ मरने के बाद चुड़ैलें आती हैं। लेकिन तुम तो जिंदा हो, फिर तुम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ अपनी मिसेस को लेने आए हैं। ये हमारी धर्मपत्नी है, इनको ले जाने आए हैं। ये तुम्हारी धर्मपत्नी थी, अब नहीं। अब ये मर चुकी है और सारे रिश्ते बंधनों से मुक्त हो चुकी है। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। चुड़ैल होने के नाते तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए। हाँ, तो चुड़ैल के साथ साथ हम रीवा वंशी भी हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। और हमें पता है हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन इसका नहीं है। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते हैं, बताओ ना तुम। हमारी मिसेज यहाँ नहीं रहना चाहती है, तभी वो हमको मैसेज भेजी है। इसलिए हम आए हैं अपनी मिसेज को यहाँ से ले जाने के लिए, और हम लेके जाएंगे। तुम गलती कर रहे हो। तो ठीक है, गलती कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं गलती। रोक सकते हो तो रोक लो, ठीक है? देखो, मेरी बात मानो तुम। अरे भाई, तुम कौन हो, काहे माने तुम्हारी बात? मैं गुफा हूँ। देखो गुफा बहन, हम तुमको एक बात बताते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी मिसेज हमको यहाँ मतलब मिली है, तो हम इसको यहाँ छोड़ के तो नहीं जाएंगे। हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो जो तुम्हारा काम था वो हो गया है पूरा, बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट का। तो अब तुम हो जाओ शांत, हमको हमारी मिसेस को ले जाने दो। डफली बेटा, बस जल्दी से हमें अपने साथ घर ले चलो। अपनों को वापस पाने का ये लालच तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बरखा जी डायन नहीं है, और ना ही वो कोई काली शक्ति है। हम जानते हैं हम यहाँ बरखा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि तुम मोहाना की संतान हो, उसके उत्तराधिकारी, मतलब काली शक्तियों के होने वाले राजा। ये तो बोल सकते हैं। पिया! संभाल के। इन लोगों ने मुझे शील्ड में बंद कर दिया है। मेरे करीब मत आना। तुम काली शक्तियों के होने वाले राजा हो अंश। ये आवाज कहाँ से आई? ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चला अभी तक। ये ऐसे आकाशवाणी पे बात करते हैं। मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। इनके बिना बोले हम इन्हें सुन सकते हैं। इनफ! मैं काली शक्तियों का राजा नहीं बनने वाला, क्योंकि काली शक्तियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जहां से आए हो वापस चले जाओ, क्योंकि आप लोग जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो यहाँ नहीं मिलने वाली। जिसकी हमें तलाश है वो तुम ही हो अंश। तुम होली को टाल नहीं सकते। जब तक तुम ये 2 चांद रात रस नहीं पियोगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में चांद डूबने वाला है, तब तक मुझे इन्हें बातों में उलझा के रखना होगा। अगर अंश काली शक्तियों का राजा नहीं बनना चाहता, तो तुम लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, नहीं होगा इसका असर, क्योंकि ये 2 चांद रात रस पीने का असर तभी होगा जब इसे पीने वाला अपनी मर्जी से पिएगा, ना कि मजबूरी से। हाँ, तो तुम लोग चाहकर भी मुझे रस पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
बस एक बार चांद डूब जाए और सनराइज हो जाए, उसके बाद ये लोग पावरलेस हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो हम तक पहुंच रहा है अंश, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं। हाँ, अरे बाप रे, ये लोग तो दिमाग की बात भी पढ़ लेते हैं। भले तुम लोग मेरा दिमाग पढ़ सकते हो, लेकिन तुम लोग कुदरत को नहीं रोक सकते। सूरज को अपने वक्त पर उगना ही होगा और उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त तुम्हारे पास नहीं है अंश। मतलब? तुम्हें सूरज के उगने का इंतजार है ना, लेकिन अब सूरज उगते ही तुम्हारे घर वाले अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अब ये लोग चांद की वजह से ही जीवित हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें ये रस पीना है या अपने परिवार को हमेशा के लिए खोना है। उससे पहले मैं तुमको खत्म कर दूंगा। हमारे साथ लड़ने में समय बर्बाद करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। रस पी लो और हमारे राजा बन जाओ, उसके बाद हम भी तुम्हारे गुलाम होंगे। दो चांद वाली रात को जब उस कप में से दो चांद रात रस बाहर निकलती है तो उस रस को पीने वाली सबसे पहली काली शक्ति काली शक्तियों का राजा या रानी बन जाती है। सॉरी बा, सॉरी पिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हम तुमको दिल से थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि बगैर तुम्हारी मदद के ना ये पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, बहुत लेट हो गया है, तो हम लोगों को सोना चाहिए। काहे कि जब हम भोर में जल्दी उठेंगे तभी ना कोई तरीका अपने दिमाग में लाएंगे तुम्हारी अम्मा को इस तस्वीर से बाहर कैसे निकालना है। चला जाए सोने। अरे डफलिया, डफलिया। कहाँ गायब हो गए? ये हम लोग जिंदा है कि हमारी आत्मा है? अंश, 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 क्या हो गया? उठ अंश, आंखें खोल। अंश, ये प्याला तो खाली है। इसका मतलब अंश ने वो रस पी लिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।